नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करने वाले हम पानी बना परेशानी। पानी, बिल्कुल हम उस पानी की बात नहीं कर रहे जो आसमान से नहीं बरस रहा इस तेज गर्मी में। हालांकि दोनों ही पानी की जरूरत है, एक बरसात की और दूसरा नलों में आने वाले पानी की। लेकिन फिलहाल चर्चा होगी इस वक्त नल में आने वाले उस पानी की जो प्यास बुझाता है। लेकिन आज भी कई घरों में वो पानी नहीं पहुंच पाता। कई क्षेत्रों में आज भी पानी की कमी है। ऐसे कौन से क्षेत्र है, कैसे ये पानी परेशानी बन रहा है लोगों की, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। किसी को उसकी पेशानी पर पानी की ये परेशानी की लकीरें समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती। चलिए हम चर्चा करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे उनके क्षेत्रों में आ रही ये जो परेशानी है पानी की, वो किस तरह से विकराल रूप लेते चली जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, खबर भारत के लिए जुड़े हुए हैं बैरागढ़ से संवाददाता अंकित श्रीवास्तव। और अंकित, जिस तरह से हम पानी पर चर्चा कर रहे हैं कि वाकई एक बड़ी समस्या है और गर्मियों में ये समस्या वृहद रूप ले लेती है, एक विकराल रूप ले लेती है, भयावह तस्वीर सामने आती है। तो हकीकत क्या है इस बार गर्मियों की, मैं चाहूंगी आप शुरू करें। जी, बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो जो धरातल पर स्थिति है, जो पानी की समस्या है, ये एक विकराल रूप है। क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ना और तालाब सूखना एक बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तेज़ गर्मी पड़ती है, तो जल जो लेवल है, जो बड़े तालाब का जो लेवल है, वो ऑटोमैटिकली कम होता जाता है। तो कहीं न कहीं जो जल सप्लाई होता है, जो पानी सप्लाई होता है, उसमें भी कहीं न कहीं 10 से 15 मिनट की कटौती कर दी जाती है। क्योंकि जो नल पहले 1 घंटा आता था, अब वो केवल आधे से पौन घंटे चलता है और उसका जो प्रेशर है, वह भी कम रहता है। तो कहीं न कहीं जल समस्या तो बनी हुई है। किसी गाँव की अगर अगर हम बात कहें या बैरागढ़ के आस-पास के गाँव की बात कहें, तो पूरे जो ट्यूबवेल हैं और जो कुएँ हैं, वह भी सूख गए हैं और उधर तक पहुँचा पाना पानी नामुमकिन साबित होता है। क्योंकि टैंकरों में ही जब पानी नहीं होगा, तो टैंकर सप्लाई कहाँ से होंगे? और एक बड़ी समस्या ये भी आती है, चूँकि जब फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद जो आगजनी की घटनाएँ होती हैं, उसमें फायर ब्रिगेड द्वारा जो पानी फेंका जाता है, तो ये पानी भी कहीं न कहीं वेस्ट होता है। तो ये वेस्ट पानी और जो अगर हम बात करें जो तालाब का, तो कहीं न कहीं जल समस्या लगातार बनी हुई है। किसी-किसी क्षेत्रों में जो है नगर निगम की टैंकर सप्लाई नहीं होती। इस कारण से जल समस्या आती है और लोगों को जो है थोड़ा दूर जाके, आधे से 1 किलोमीटर दूर जाके पानी भरना पड़ता है। इसके बाद अगर अभी हम बात करें तो राजधानी भोपाल में एक बड़ी जो है पानी की सप्लाई 2 दिन की मुसीबत आने वाली है। 2 दिन की जो है पानी की सप्लाई बंद होगी, तो कहीं न कहीं इसको लेकर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जब बारिश आती है तो पानी को सहज से कैसे रखा जाए ताकि वह पानी जो है गर्मी में काम आए। अभी बैरागढ़ तालाब की यदि हम बात कहें तो तालाब में पूरे सिंघाड़े की खेती कर दी गई है, उसमें केमिकल डाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं पानी सूखने का एक बड़ा कारण ये भी है। जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं ली जाती और बिना अनुमति के जो है सिंघाड़े की खेती कर दी जाती है और तालाब लगातार सूखता रहता है। तो कहीं ना कहीं पानी की अगर समस्या की बात करें तो लगातार पानी की समस्या रहती है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने कहा कि दूर दराज से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है, टैंकर की व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, अगर पानी नहीं आता है नलों में, तो कुछ लोग, जो हम शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें इस सवाल के मद्देनजर, तो पानी के टैंकर मंगा लिए जाते हैं। यानी पानी जो है, पैसा भी पानी की तरह बहने लगता है। क्या कहेंगे अंकित? जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो जो आपका आपका कहना कहना है, है, बिल्कुल बिल्कुल जो जो खबर खबर भारत भारत का का कहना कहना है, है, बिल्कुल बिल्कुल तय तय मानना मानना है, है क्योंकि क्योंकि ये ये जो जो पैसे पैसे की की जो जो बारिश बारिश से से जो जो पैसा पैसा बहना बहना है, है, ये ये एक एक हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है। हाई प्रोफाइल लोग मतलब ले सकते हैं, पानी के टैंकर खरीद सकते हैं और इस बीच जो है पानी के टैंकरों का भी पैसा बढ़ जाता है। जो टैंकर पहले 400 रुपए में डाला करते थे, लेकिन अब वो टैंकर 1000 रुपए से 1200 रुपए में डालते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय के लिए जो है ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि गैस की टंकी की यदि बात करें तो गैस की टंकी भी बढ़ी है और महंगाई किस फीसदी से बढ़ रही है ये सभी जनता जानती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो महंगाई जो है पहले ही कमर तोड़ रही है लोगों की, उसके बाद एक पानी की समस्या, तो कहीं ना कहीं पैसा जो है पानी की तरह बहाने के लिए लोग तैयार तो हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा बचे और हम जो है पानी जो है निःशुल्क, और नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई नहीं होता तो मजबूरी में उनको अपनी जेब काट कर पानी लेना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरह से जेब पर भी भारी पड़ जाता है ये पानी की हो
समय पानी इस वक्त अगर देखा जाए तो वाकई एक बड़ी परेशानी, क्योंकि गर्मियों के समय आते साथ ही जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अंकित, स्टोरेज वाली, तो वो वाकई स्टोरेज अगर समय पर किया जाए, अगर वाकई पानी का जो हम बोलते हैं कि संग्रहण जो होते हैं पानी का, अगर इस्तेमाल पहली चीज़ तो सोच समझ के किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जाए। अब तो एक बहुत अच्छा क्रम जो लागू हो गया है कि पानी के लिए भी मीटर लगाए जाने लगे जब से नर्मदा पाइपलाइन बिछी है, तो वाकई ये पानी के महत्व को ही समझाने के लिए है। समझना होगा कि बिन पानी सब सून। जी अंकित। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है नगर निगम पाइपलाइन की और मीटरों की, तो कहीं ना कहीं जो मीटर योजना है वो सफल नजर नहीं आ रही है। कई घरों में मीटर लगे हुए हैं आज भी पानी के, और कई घरों से जो है मीटर निकल चुके हैं, लेकिन उसका बिल प्रदाय, यदि मीटर की बात करें तो मीटर रीडिंग चेक करने वाला या उस मीटर की देखरेख करने वाला या उसका मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं आता। ये लगभग पुरानी बात हो गई, क्योंकि जब नर्मदा जल लाइन की जब चर्चा की गई थी और नर्मदा जब लाइन बिछाई गई थी, उसके बाद ये तय किया गया था कि सभी को जो है मीटर चेक किया जाएगा कि कितना पानी जो है, कितने लीटर पानी जो है एक घर में यूज हो रहा है, उसके हिसाब से जो है जल का स्रोत बनाया जाएगा, जल ठहराव का स्रोत बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर, और अभी विगत दिनों ही हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो है एक बड़े जल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कहीं ना कहीं बैरागढ़ में जो एक प्लांट आया है, जो नया प्लांट आया, तो इससे कहीं ना कहीं समस्या जो है बैरागढ़ वासियों को नहीं आएगी। उसके बाद यदि हम बात करें आसपास के गांव की, तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो जल ठहराव वाली बात है, जो खबर भारत ने मुद्दा उठाया कि उसको, जो बारिश का जल है, जो पानी है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, उसका एक स्रोत बनाया जाए कि पानी को वो इकट्ठा कर पाए, ताकि जरूरत आने पर उस पानी को बड़े तालाब में छोड़ा जाए, जिससे कि जल समस्या ना आए। बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जल संचय की जो बात करें, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस क्रम में, जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जानी चाहिए। शायद ठंड के समय से ही हो जानी चाहिए, जब पर्याप्त मात्रा में पानी होता है नदी तालाबों में, शायद तब से ही, या बारिश के समय से ही जल संचय अगर किया जाए तो शायद ये जो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, हर बार समस्या जो खड़ी हो जाती है, शायद उससे निदान मिल सके। अंकित, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ और संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगी। हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे बालाघाट से श्याम सिंह सूर्यवंशी से, जो कि पानी वहां पर किस तरह की परेशानी लेकर आया है, किस तरह लोग जूझ रहे हैं पानी के साथ, ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सिंह सूर्यवंशी हमारे संवाददाता हैं बालाघाट से। बहुत बहुत स्वागत है श्याम, और बिल्कुल आप जिनके साथ बैठे उनका परिचय देते हुए और इस मुद्दे पर बात कीजिए उनसे। श्याम, मुझे लगता है कुछ समस्या आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसको सुनिश्चित करें कि किस तरह से आवाज आपकी मिल सके। जिस तरह से बिल्कुल पानी पर हम चर्चा कर रहे हैं, पानी बना परेशानी, आप देख सकते हैं हर बार ये हम आंकड़े तथ्य निकाल कर लेकर आते हैं कि किस तरह से पानी, अगर ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, पानी आसमान से गिरे, अगर हम इसकी नलकूप की बात करें, इन जगहों से पानी आए या फिर आंखों से, पानी परेशानी ही होता है, बयां करता है अपने दर्द को। जब नलों में पानी नहीं आता तो तकलीफें क्या होती हैं, ये शायद रहवासी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और वही बयां कर सकते हैं। तो जिस तरह से पानी एक बड़ी परेशानी बनकर उभरा है, हम अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता और उनके क्षेत्रों में, अंकित शर्मा से भी हम बात करना चाहेंगे, चाचौड़ा, हमारे साथ बालाघाट के भी संवाददाता जुड़े थे थोड़ी देर पहले। हम सुनिश्चित करेंगे कि सबसे थोड़ी चर्चा हमारी हो सके, थोड़ी सी परेशानियां हम उठाकर बता सके कि ये कैसे विकराल रूप ले लेती है। अंकित शर्मा चाचौड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए हम अंकित से बात करेंगे। अंकित, स्वागत है आपका, और बताइए इस मुद्दे पर आप कहाँ खड़े हुए हैं, किस तरह से आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस विषय के साथ। मैं मेन मार्केट में खड़ा हुआ हूँ बीनागंज में। समस्या यह है कि अभी जैसे नगर पालिका टाइम टेबल से पानी का टैंकर नहीं पहुंचा पाती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, दूर दूर कॉलोनियां हैं, जिनके रोडें पक्की नहीं है, वहाँ टैंकर जाने में समस्या आती, उन लोगों को सबसे ज्यादा पानी की समस्या आती। इस समय नगर पालिका में सबसे ज्यादा गंदा पानी आता है, जो नीचे का मिट्टी का पानी रहता है वो पानी आता है। यहाँ पर बहुत बेकार समस्या है। 2 दिन में 1 दिन नल मिलते हैं, 2 दिन में 1 दिन नल मिलते हैं, और
काफी सिंघाड़े की खेती भी बहुत देखने को मिलती है। सिंघाड़े की खेती से भी पानी में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है मैडम। बिल्कुल, क्या कहना है और नगर निगम अधिकारियों का? नगर निगम अधिकारी अभी तो ये समस्या है, एक जगह पे दो दो तीन तीन जगह सीएमओ नगर पालिका को चला रहे हैं। यहाँ पर जैसे रावगढ़ को भी चला रहे हैं, बीनागंज को भी चला रहे हैं, तो एक सीएमओ दो दो जगह नहीं देख पाता है। प्रशासन को एक ही सीएमओ एक जगह नियुक्त करना चाहिए, अलग अलग जगह इनकी दो जगह नगर पालिका इनको ना देना चाहिए। दो दो तीन तीन जगह नगर पालिका चल रही है और चुनाव भी नहीं हुआ है। इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या, नगर पालिका के अभी तक चुनाव भी नहीं होते, इस वजह से बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम्म। क्योंकि एक जगह रहेगा अधिकारी तो ही काम हो पाएगा। कुछ भी छोटी छोटी बात है तो नगर पालिका कर्मचारी सुनते नहीं है। कोई टैंकर के लिए जा रहा है, कोई पानी की समस्या को लेके जा रहा है, किसी के यहाँ क्या प्रोग्राम है, कोई कॉलोनी में नहीं पहुंच पा रहा है पानी। बहुत ज्यादा पानी की गंभीर स्थिति है और नलों में बिल्कुल बेकार पानी आता है, बिल्कुल गंदा। यानी कि जो पानी आ जिम्मेदार रहा ना, है वो भी पीने योग्य नहीं है। हाँ, पीने योग्य नहीं है। तो कैसे लोग कैसे काम चला रहे होंगे? पीने के लिए पानी की, जी, अहमियत, पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। और इस समय जब जब विशेषज्ञ भी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, तो घर में पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा होना चाहिए। पानी का निरंतर आना बेहद जरूरी है। एक चीज तो क्या देखने को, मतलब बीमारियों का घर, जैसे ही ये सीजन निकलेगा या मौसम निकलेगा तो मानकर चलिए बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। शायद जून आने के पहले ही पानी की कमी नजर आने लग जाए शरीर के अंदर, आपके वहाँ के क्षेत्रवासियों में। ऐसा है, यहाँ के पानी बेचारे पीने के लिए तो हेडपंप ट्यूबवेल, कोई बड़ा आदमी होता तो कैंपल ले लेता है पानी का, ऐसे काम चला रहा है। जो नगर पालिका का यहाँ पर पानी आ रहा है वो पानी कोई भी अधिकारी नहीं पीता है। बिस्लरी, किले, बोतलों का पानी पी लेते हैं अधिकारी। बेचारी जो आम जनता है बिल्कुल बेकार पानी पी रही है। फिटकरी का पानी, फिटकरी लगा लगा के पानी पी रही है। मतलब पानी यहाँ का बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। जी बिल्कुल। क्या लोगों ने क्या कहा, कुछ आवेदन दिया हो, लोगों ने अपनी परेशानी बताई हो? ऐसे तो बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाते हैं, बड़े बड़े हो हल्ला होता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने कभी प्रदर्शन करते हुए या एक विकराल प्रदर्शन, जिसको हम बोलते हैं ना, विकराल रूप लिया हो किसी विषय ने, किसी मुद्दे ने, इस मुद्दे पर पूरे आम जन को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अभी इकट्ठा भी होंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष हो, खुद का जनता का जन सेवक हो तो मुद्दा उठाया जा सकता है। अभी किससे बोले? अधिकारी 4 दिन में 1 दिन आते हैं तो किससे जाके बोले? कौन से दुखड़ा सुनाए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अंकित। हम कुछ और संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। खबर भारत से बालाघाट के लिए श्याम सिंह सूर्यवंशी, जिनसे हम थोड़ी देर पहले संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, हम उनसे चर्चा जारी रखेंगे, अंकित से जारी रखेंगे। अंकित श्रीवास्तव बैरागढ़ से जुड़ी हुई थोड़ी देर पहले, और अभी हम श्याम से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जो थोड़ी देर पहले किसी कारणवश तकनीकी कारणों की वजह से रुक गई थी। जी श्याम। जी, मैं बालाघाट जिले के बैहर तहसील में हूँ इस समय। जी। और ये पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे अगर जल का स्तर कहा जाए तो काफी नीचे होता है और यहाँ पे पानी की जो समस्या है वो काफी पुरानी है। हाँ। लेकिन उस पर धीरे धीरे सफलता यहाँ पे नगर पालिका परिषद जो कार्यालय है काफी अच्छा काम कर यहाँ पे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरा 100% कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में अभी भी पानी की समस्या यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल, क्या कहना है? आप जिनके साथ बैठे थे उनके बारे में आपने नहीं बताया, वो कौन अधिकारी हैं, किनके पास आप पहुंचे थे? जी, अभी हम लोग नगर पालिका परिषद बैहर में बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो रामटेके जी हैं, जल प्रदाय का यहाँ पे कार्य देखते हैं। तो मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ। आप देख जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे आपके क्षेत्र में आए हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी की काफी समस्या है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आज भी जहाँ पे पानी पूरे तरीके से आपका जो है घर तक के नहीं पहुँच पा रहा है। क्या कारण मानते हैं? श्याम, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आवाज एकदम क्लियर आ रही है आपकी, लेकिन आपका विजुअल रुक चुका है। लाइव आप हैं हमारे साथ इस वक्त, और लेकिन कोई मूवमेंट नहीं वीडियो। मैं चाहूँ शायद कुछ यहाँ पे सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है जी, कुछ दिक्कत तो रही है यहाँ पे। बिल्कुल जी, अभी अभी बिल्कुल क्लियर है। अब आप बातचीत को आगे बढ़ाइए सर से। जी, रामटेके जी, जैसे यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या अभी भी बरकरार है, उसको अपन बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
सर एक्चुअली में हमारे यहाँ पाइपलाइन के माध्यम से पानी वितरण होता है 15 वार्डों में, और 15 वार्डों में कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें पाइपलाइन संधारण नहीं हुई है, किंतु वहाँ पर हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचा रहे हैं। और जैसे कुछ टोले हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो टैंकर के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश शासन काफी जोर लगा रही है कि हम घर तक के पानी पहुंचा पाए, लेकिन अभी भी आपके कुछ क्षेत्रों में घर तक के पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? सर प्रयास तो ये है कि हमारे यहाँ सभी वार्डों में पाइपलाइन बिछी है, पर कुछ ऊंची नीची जगह होने के कारण पानी कुछ वार्डों में यानी 1 ही 2 वार्डों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। फिर भी हम वहाँ पर टैंकर के माध्यम से भी पानी पहुँचा रहे हैं, पानी की समस्या ना हो इसलिए हम टैंकर की व्यवस्था कर दे रहे हैं। मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। सर का नाम बताइए आप। राम टेके जी हैं, लीजिए आप जी। राम टेके जल प्रदाय प्रभारी नगर परिषद बैयर। जी बिल्कुल महोदय, क्या हम जैसा कि हम श्याम ने बताया था कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, मतलब हर साल ये परेशानी आती ही आती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले परेशानी की जड़ को खत्म कर दिया जाए गर्मियां आने से पहले? मैडम गर्मी में एक्चुअली में हमारे यहाँ एक ही साधन है तन्नोड़, और तन्नोड़ से मैडम पानी की सप्लाई होती है और गर्मी तक तो हो जाती है, पर कुछ जगह पानी की समस्या होती है मैडम। तो टैंकर नहीं पानी की समस्या, मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन टैंकर तो पहले से मंगाए जा सकते हैं। हाँ मैडम, टैंकर तो हमारे पास में ऑलरेडी है ना, हम तो टैंकर से 12 महीने पानी वितरण करते ही हैं जहाँ पानी की समस्या बनी रहती है। तो इसका मतलब अब जो आप व्यवस्थाएं आपने की होंगी उस व्यवस्था के अनुसार अब लोगों को परेशानी नहीं हो रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल। श्याम, मैं आपसे सुनिश्चित करना चाहूंगी जी, क्या है मतलब ये जो सर ने व्यवस्थाएं की हैं, क्या ये व्यवस्थाएं उत्तम व्यवस्थाएं हैं? क्या लोग इन टैंकरों की सुविधा के साथ, मतलब जो टैंकर उनको समय पर मिल जाते हैं, उससे पानी की जो परेशानी उनकी वो दूर हो रही है समय पर, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ये कुछ हद तक के हो सकती है मैडम, लेकिन ये पूर्ण तरीके से पानी की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, क्योंकि टैंकर से अगर किसी जगह में ले जाया जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा सकता, औसत मात्रा पे दिया जाता है, यानी एक कम बजट में करना पड़ता है लोगों को। और दूसरी बात, इन्हों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि तन्नोड़ नदी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ से इनका पानी का जो स्रोत है वो सिर्फ एक स्रोत है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत आज ये स्थिति आ गई बालाघाट जिले में, जैसे रेत का उत्खनन, आज दिनों दिन नदियां गहरी होते जा रही, तो जल संकट यहाँ पे काफी जोर से पकड़ रहा हुआ है, लेकिन इनके पास स्रोत एक ही नदी है, जिसके कारण यहाँ पे और उसी नदी से पानी का इनको प्रदाय करना होता है, जो कि वो लगभग पूर्णतः कहा जा सकता है कि सफल नहीं हो सकता वो। बिल्कुल। अब चूंकि नदी ही एकमात्र सोर्स है श्याम, तो मुझे लगता है कि इतनी तेज गर्मी में वो नदी भी सूख रही होगी, वो भी जवाब दे रही होगी, उसके वो उसका पानी जो स्तर है उसके पानी का वो भी कम हो रहा होगा, यानी जून आते आते स्थिति क्या बनेगी शायद कल्पना नहीं की जा सकती है। हर साल की तरह फिर वही परेशानी आएगी। जी बिल्कुल है, लेकिन काफी मात्रा में लोग आज बोर जो बीच में है आसपास से लोग जैसे तैसे अपना काम चला तो रहे हैं, लेकिन आज की पानी की समस्या यहाँ पे बरकरार है। बिल्कुल श्याम, आप जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम श्रवण महंत की तरफ बढ़ेंगे, वो भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं लगातार सरगुजा से। और श्रवण जी, आप जिन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, उस जगह का जिक्र करते हुए वहाँ की परेशानियां लोगों की पानी को लेकर मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताया जाए। देखिए क्रांति प्रिया, इस वक्त हम सरमाना गांव में हैं और यहाँ के सेमरपारा एक मोहल्ला है जहाँ पर पानी की माफ कीजिएगा बहेरापारा एक मोहल्ला है जहाँ पर काफी पानी की समस्या है। यहाँ के लोग पानी के लिए ढोड़ी का पानी पीते हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या है दादा? गोपाल। किस तरह से पानी की समस्या होती है आप लोगों का? बोरिंग नाला में है, इंदौर रेलवे स्टेशन नाम हो समस्या एक उठे बगल में रहती है। इसका कहना है कि इनके है वहाँ पे है वो खराब हो जाता है, तो इनको नाली के पानी जो है वो पीना पड़ता है, क्योंकि नाला गंदा होता है। हमारी इनको आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी श्रवण, आप तक मेरी आवाज जी पहुंच रही है? बिल्कुल, 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 पहुँच रही बिल्कुल है। श्रवण, जिस तरह से तकनीक एक बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी छोटी जगहों पर जहां आसानी से नेटवर्क नहीं मिलता, हम समझ सकते हैं इस बात को, वहां पानी कैसे पहुंचता होगा। समस्याएं जी, चहुओर है। जिस तरह से यहाँ पानी की समस्या है, चूँकि गर्मी का मौसम है, यहाँ 40 डिग्री तापमान है, कुएँ सूख जाते हैं, पानी के लिए मोहल्ले में एक हैंडपंप है, इनकी मांग लग जाता है, तो इनको नदी नाले का पानी के लिए हम्म। पानी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि ना मिले श्रवण, हाँ इनको श्रवण, मैं आपसे काफ़ी अनुरोध दिक्कत करूंगी होता कि है। एक बार फिर से जी। आप इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा लाइव होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, आपकी आवाज भी ठीक तरह से नहीं आ पा रही है। तब तक हम गाड़ावारा की तरफ ले चलते हैं दर्शकों को। गाड़ावारा से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी विनोद, बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं इस बार आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, खबर भारत को बताइए वहां पानी की क्या स्थिति है। वहां तो शक्कर नदी है, गाड़ावारा में फेमस शक्कर नदी, वहां के क्या हाल है? क्या शक्कर नदी सूख गई? क्या नदी तालाब सूखने शुरू हो चुके हैं? जी, सबसे पहले तो मैं नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील, मैं यह बढ़िया जो कार्यक्रम खबर भारत के माध्यम से जो ग्राउंड की खबर है, नागरिकों की सुरक्षा की, इतनी बड़ी खबर खबर भारत को दिखा रहा है। कहीं न कहीं खबर भारत की एक बड़ी कमेटी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ संवाददाता होने के नाते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गाड़ावारा तहसील से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर अभी आया हुआ हूँ। सरायकेला विकासखंड की ग्राम पंचायत निवार निवार जहाँ पर माँ नर्मदा यहाँ से दूरी पर यहाँ तो बहती है, लेकिन बड़ी समस्या ये है, जल की पूर्ति होने के बाद भी यहाँ पर निवार जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर नागरिक परेशान देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं, बड़ी संख्या पर यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई, नागरिक खड़े हुए हैं। मैं इससे पहले एक जगह पर गया था, लेकिन नेट न मिलने के कारण मैं वहाँ पे छोड़ने पर आया। लेकिन मैं एक बार फिर ग्राम पंचायत निवार में आया हूँ, गाड़ावारा तहसील से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर एक बाढ़ है, जहाँ पर नागरिक बहुत परेशान है पानी की समस्या को लेकर। महिलाएं परेशान हैं, आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ा बाढ़ है, लगभग 40 परिवारों के यहाँ पर नागरिक रहते हैं। हम जानते हैं उनसे सीधी बात। क्या नाम है अम्मा आपका? जोर से बोलें। क्या परेशानी है? पानी। सबसे परेशानी की परेशानी है। 12 साल से पानी की परेशानी है। अभी कहाँ से लाती हैं पानी? नर्मदारी से जाते हैं, बहुत दूर में जाते हैं। दूर जाती हैं आप। घाटियाँ बहुत दूर है, उससे भर के लाते हैं। बहुत परेशानी है। और यहाँ पे जो पाइप लाइन जो लग गई है वो अब चालू नहीं हुई। चालू नहीं हुई है। 4 महीना हो गया बस। चालू नहीं हुई है। बताएं, आप बताएं किस तरह परेशानी हो रही है? जोर से बोलें। बताएं आप। बहुत परेशानी है। बताएं आप बहुत परेशानी है। लगभग कितने सालों से यहाँ परेशानी है? 4 साल से परेशानी है। बहुत परेशानी। जो 12 साल हो रही है, 4 साल। अच्छा, आपको ध्यान नहीं, लेकिन वो बोल रही है। आप बताएं कितनी परेशानी है? हमने लगाया है 20 साल से खड़ा। अच्छा, तो उसका पानी भरने से जब से ये हमारे मोहल्ले आप समझ सकती हैं, इनका कहना है कि ये 20 साल से पहले यहाँ पर एक हैंडपंप हुआ था, लेकिन वो चालू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे ये लाइन बिछाई जा रही है पानी के लिए, लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन ये अभी चालू नहीं हुई है। ये देख सकते हैं आप, इनका सीधा सीधा आरोप है। विनोद, मैं ये और आप तो पानी देख सकते हैं विनोद, यहाँ ये बात जरूर गौर करने वाली है। मैं और आप देख सकते हैं, शायद मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, उस परेशानी को फिर भी समझ पा रही हूँ। आप वहाँ चिलचिलाती धूप में, आप सभी संवाददाता बधाई के पात्र हैं जो इस चिलचिलाती धूप में लोगों के बीच में पहुंचे उनकी परेशानी को समझने के लिए। खबर भारत कितनी मेहनत करता है ये देखिए, लेकिन एसी के कमरे में बैठने वाले वो अधिकारी कर्मचारी पानी की बूंद की कीमत नहीं समझ सकते विनोद। शायद यही कारण है कि पानी इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे, अगर समझ पाते पानी की कीमत को
उन लोगों की परेशानी को, जो विनोद अभी बता रहे थे कि किस तरह से पाइपलाइन तो बिछाई गई है, किस तरह से पानी के लिए व्यवस्था तो की गई, लेकिन वो व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है, कितनी दुरुस्त है, उसका उदाहरण खुद विनोद ने अभी दिया था। बहुत और हमारे साथ अब जो लोग लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं उन लोगों के साथ हम फोन पर चर्चा करने वाले हैं। और विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिस तरह से वो वहां की वास्तु स्थिति बता रहे थे कि किस तरह से वो पाइपलाइन जो टूटी हुई है, विनोद मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप उस सच्चाई को बयां कीजिए, हकीकत क्या कहती है। आप देख सकते हैं ये पाइप जो लाइन है इनको कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 3-4 महीने में ये चालू हो जाएगी, लेकिन ये चालू नहीं हुई है। नागरिक एक एक बूंद के लिए परेशान है, दूर लंबा दूर जाना पड़ता है। बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपने सिर पर पानी लेने के लिए नर्मदा जी यहाँ पर बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि नर्मदा का जो जल स्तर है यहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन इसके बाद भी इनको पानी की सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। 12 साल से ये महिलाएं परेशान है पानी के लिए, और योजना के अंतर्गत काम हो रहा है, उसमें भी सही तरह से काम नहीं हो पा रहा है। समझ सकती है कि किस मैं तरह ये भी से समझ सकती हूँ विनोद कि अपनी बात रखने के लिए ये आप तक बात नहीं रख पा रहे, जबकि आप वहां बीच में उनके मौजूद हैं। ये अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे अपनी परेशानी। अधिकारी कर्मचारियों तक कहाँ तक पहुंच पाते होंगे ये सीधे सच्चे लोग अपनी बात। ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि जब इनको परेशानी आती है ये अपने पानी का खाली गड्ढा लेते हैं और चले जाते हैं मीलों दूर पैदल उस पानी की तलाश में कि शायद पानी मिल जाए और उनके घर में उस पानी हो। वो खराब हो गया है, वो लगा से चलाते सिर पे बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी करता है। माता राम बता रही थी लगभग 12 खराब हो गया है। अच्छा, कोई गोर नहीं है इस आप समझ सकते हैं कि बताएं बुजुर्ग पानी की समस्या को लेकर बता रहे हैं कि परेशान। जी बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि इस वक्त तो पानी की बेहद ज़रूरत है। बार बार विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि पानी की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन पूर्ति कैसे होगी कि हुआ खाली पड़ा हुआ है, उसमें शरीर में कैसे पानी की पूर्ति हो सकती है। काश इस बात को कोई गहराई से समझता। जी क्या हो गया था? सिर पैर में लगी है, पानी भरते भरते सिर पे रखेंगे तो करेंगे ना। फ्रैक्चर हो गया था। समझ सकती है, इनका कहना है कि मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था पानी लाते। ये आंसू बयां कर रहे हैं विनोद। नहीं देखा जाएगा ये दृश्य, नहीं देखा जाएगा ये दृश्य कि क्या दयनीय स्थिति। आप अपने पीछे दिखाइए दर्शकों को, क्या स्थिति बनी हुई है। वो पानी आंखों से बह रहा है, जो घरों में आना चाहिए था वो परेशानी आंखों से आंसू बन के बह रही है। जी जी, बहुत बुरी स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति। सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। माता राम अपने आंसू दिखा रही हैं। क्या है बोले? कितने लंबे समय से ये परेशानी झेल रही हैं विनोद, मैं चाहूंगी पूछो इनसे। जी जी, एक बार और फिर से बोले। बुरी तस्वीर। हम ये चीजें नहीं दिखाना चाहते दर्शकों को, लेकिन माफ कीजिएगा, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं खबर भारत में। ये सच्चाई है। विनोद चौक से गाडावारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद, आप कौन से क्षेत्र में आए हैं? आपके क्षेत्र को दोहरा दीजिएगा, उस जगह का नाम। मैं बता रहा हूँ, मैं गाडावारा तहसील से 37 किलोमीटर की दूरी पर आया हूँ। मैं सुबह गया था 50 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन वहाँ जब कनेक्शन नहीं मिला तो मैं यहाँ आया नटका। अभी गाडावाड़ा तहसील से 37 किलोमीटर की दूरी पर साईखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत निबावर में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। हाँ। वार्ड नंबर 4। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि 10 से 11, आज 11 तारीख है और लू चलने की संभावना बताई हुई है। और कितनी तेज गर्मी, कितनी भयावह गर्मी, उस गर्मी में आप संवाददाता हमारे खबर भारत के सराहनीय काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी परेशानी को बता रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से शायद इस कार्यक्रम को अधिकारी कर्मचारी भी लाइव देख रहे हों, शायद उनकी आंखों में भी पानी आ जाए ये समस्या
दृश्यता देखकर कि लोग आज भी कितने किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर में पानी की पूर्ति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस खबर को पहुंचाने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे। श्रवण महंत, ये मैं देख सकती हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए, क्या परेशानी है लोगों की, कैसी स्थिति बन जाती है, भयावह स्थिति। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है सच्चाई, ये है असली भारत, जो शायद चुनाव के वक्त कम देखने को मिलेगा, पर ये असली तस्वीर है, जहां हर आम आदमी परेशान, लेकिन कहते हैं मेरा भारत महान। बहुत बहुत दयनीय स्थिति। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण महंत अंबिकापुर से, हम उनसे चर्चा फोन लाइन से आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर पहले श्रवण से हमारी बातचीत हो रही थी और वो लाइव तस्वीरें उस गांव की बता रहे थे, उस ग्रामीण क्षेत्र की बता रहे थे, और अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी श्रवण। देखिए, यहाँ सरगुजा जिले के बरतौली ब्लॉक के सरमाना गांव के बहेरापारा का मामला है, जहां पे पानी के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है इन दिनों, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तापमान 43 डिग्री हो चुका है। कुएं का पानी सूखने लगा है। प्लस यहाँ इस मोहल्ले में जो एक हैंडपंप है वो अब पानी देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको नदी का पानी पीने के लिए पड़ता है, जिसकी वजह से इन जो ग्रामीण है इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और उनका कहना ये था कि कम से कम एक हैंडपंप और लग जाता तो कहीं अगर उस हैंडपंप में पानी मिल जाता तो हमारी पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाती, क्योंकि एक हैंडपंप है वो भी पानी अभी देना बंद कर दिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी जो है बेहद जरूरी है, जिसके वजह से लोग जो है पीने के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं, नाले का सहारा लेना पड़ रहा है। और जिस तरह से पानी जो है इनको गंदा पानी पी रहे हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो प्रशासन है और यदि मैं कहूँ जनपद सीओ की बात, जो तमाम जो दावे करते हैं कि हम हर जगह नल जल योजना के तहत पानी पहुंचा रहे हैं, तो ये जो गांव के मोहल्ला है वहाँ पे आके उन अधिकारियों को देखना चाहिए और इनकी जो मजबूरी है, इनकी जो समस्या है उनको जल्द दूर करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक रूप से अगर इसको समझा जाए कि शरीर में 70% पानी होता है, इतनी अहमियत है शरीर के लिए पानी की, लेकिन धरती पर भी 70% पानी की बात कही जाती है, क्या महत्व है पानी का। लेकिन अब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जैसे ही तेज़ प्रचंड गर्मी आती है, वैसे ही ये नदी तालाब जो सोर्स माने जाते हैं घर तक पानी पहुंचाने के, वो सोर्स जो वो स्रोत हैं वो सूखने लग जाते हैं। और क्या स्थिति बनती है ये तस्वीरें बयां करती है, क्या किस तरह की लोगों को परेशानी होती है, ये इस लाइव रिपोर्ट में हमने देख पाया, जो आप सब हमारे साथ जुड़े और वहाँ की तस्वीरें, वहाँ लोगों से बात कर जी श्रवण। जी बिल्कुल, साफ तौर पे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना यही था कि कम से कम एक हैंडपंप अगर हमारे जो वार्ड है या हमारा जो मोहल्ला है उसमें मिल जाता तो ये सब पानी की समस्या दूर हो जाती, क्योंकि खासकर जो है महिला जो थी उनका कहना ये था कि हमको जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह उठ करके जो है नाले का पानी लेने जाना पड़ता है, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर जो है नाला है। नाला में अगर और ज्यादा गर्मी अगर हो जाएगा तो उसमें उन लोग जो ढोड़ी नुमा कुआं जो बोलते हैं गांव में, उस हिसाब से बना के वो धीरे धीरे करके अपने बर्तन को भरते हैं और तब कहीं जा करके उनकी प्यास बुझ पाती है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि यहाँ जो है पानी की इतनी किल्लत है इस मोहल्ले में कि नहाने धोने के लिए भी काफी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीणों की मांग है, उनका कहना है कि हमने कई बार आवेदन भी दिया अधिकारियों को, लेकिन इसके बाद भी अभी तक के कोई इसके तरफ पहल नहीं किया है। और काफी जो है ये चाह रहे हैं, हमारे माध्यम से चाह रहे हैं, बताना चाह रहे थे कि कम से कम एक हैंडपंप अगर इस मोहल्ले में अगर हो जाए, ये तो जो हैंडपंप, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही श्रवण, कि अगर हैंडपंप लगा दिए जाए, ये लगे हैं, हमने बीच बीच में ऐसी खबरें भी चलाई हैं, आपको अगर ध्यान हो तो, कि किस तरह से व्यवस्था तो कर दी गई है, उपकरण सारे होते हैं, लेकिन उन हैंडपंप में पानी नहीं आता। हमने ऐसी खबरें भी चलाई हैं। तो सिर्फ
हैंडपंप लगा के खाना पूर्ति कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य के साथ वो काम किया जा रहा है उस उद्देश्य में कितना खरे उतर रहे हैं आप। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर उठते हैं ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण हमसे जुड़ने के लिए। सरकारी महकमे में क्या हो रहा है, लोग वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों तक इनकी रोने की आवाज़ें पहुँचती हैं कि नहीं, इनके आंसू वो देख पाते हैं कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम और आप मिलकर ये कोशिश कर सकते हैं। पानी की तरह नहीं बहाना है पानी को, पानी की एक एक बूंद बचाते हैं हम और आप मिलकर। शायद हम और आप मिलकर उन लोगों की मदद कर सके जिन लोगों का जिक्र अभी हम कर रहे थे, जिन लोगों की आंखों में पानी था, कई किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाते वक्त जब उनके पैरों में छाले हो गए। शायद जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं कि जब पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे, दूसरी चीज़ कि पानी जहाँ ज़रूरत है उतना ही। जैसे कुछ लोग कारों को अपने घरों में धोते हैं पानी के पाइप से। हम बार बार इस बात, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, बार बार ये बात कहते हैं कि अगर बकेट का इस्तेमाल कर सकें एक पानी भरकर, तो शायद पाइप से बहने वाला पानी वो कहीं और पहुंचे और उनकी मदद हो सके। शायद ये जो गंदा पानी पीने को मजबूर लोग हैं उनके पास स्वच्छ पानी पहुंचाने में हम और आप ही मदद कर पाएं। फिलहाल पानी की परेशानी को दूर करने के इस वादे के साथ मैं क्रांति प्रिया यही लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।